व्यापारियों को सशक्त और व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करेगा उन्हें हर स्तर पर सर्व समाज उद्योग व्यापार। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर जो सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही, जहां सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल की तेलीबाग की इकाई का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष असीम मार्शल ने की और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रविदास मल्होत्रा, लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी, जहां पर सभी व्यापारियों का उत्साहवर्धन किया और बताया बहुत जल्द सभी व्यापारियों की होगी समस्या का समाधान। वही हम आपको बता दें कि इसी के साथ में विधिक सलाहकार महमूद आलम नदीम, संगठन के संरक्षक मेजर आशीष चतुर्वेदी, महिला अध्यक्ष ज्योति सिंह अग्रवाल ने तेलीबाग की इकाई की शपथ दिलाई, जिसमें संरक्षक के रूप में पहुंचे जेबी सिंह व मुकेश यादव, अध्यक्ष दिनेश यादव, कार्यवाहक अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष जगत सिंह। और आपको बता दें सभी आए हुए व्यापारियों का रविदास मल्होत्रा विधायक ने किया है भव्य सम्मान और दिलाई है सभी को शपथ। कहा है कि उनकी समस्याओं का किसी भी तरह से उनसे वे 24 घंटे किसी भी वक्त आकर मिल सकते हैं। आइए डालते हैं एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ सर क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? आज यहाँ पर उद्योग व्यापार मंडल का गठन हुआ है। यहाँ 25 जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, ये 25 लोग व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करेंगे और कोई भी उत्पीड़न, दमन, जुल्म, अन्याय होगा तो संघर्ष करने का काम करेंगे और इन लोगों के हर संघर्ष में हम लोग इनके साथ में रहेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है और सरकारी दमन और जुल्म हो रहा है, जिसके खिलाफ में आज संघर्ष करने की आवश्यकता है और उस संघर्ष की तैयारी के लिए यहाँ 25 लोगों की कमेटी बनाई गई है। उनका आज शपथ ग्रहण समारोह भी यहाँ पर हुआ है। व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उन पे भी बात हुई है। व्यापारियों की समस्या बात हुई है। मुख्य समस्या ये है कि आज व्यापारियों का कारोबार लगातार जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि उस पर कहीं जीएसटी लगा दिया गया है, आटा, दाल, चावल पर टैक्स लगा दिया गया है। व्यापारी परेशान है, छोटे परचून के दुकानदार हैं, आटा बेचते हैं, उस पर भी जो है जीएसटी लगा हुआ है, जिसके कारण से आज व्यापारियों का पीड़न हो रहा है और हम व्यापारी सब लोग मिल करके जुर्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। कि आपका जो लीडर है आपके कहने पे आपकी बात को सही समय पर सही स्थान तक पहुंचा पा रहे हो, सक्षम है या नहीं है, ये आपको तय करना है, ये आप पर निर्भर करना है। ये पूरे जिले में पूरे प्रदेश में इसकी आवाज होनी चाहिए। और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन यादव जी का, विपिन यादव जी आए। ज्योति सिंह अग्रवाल जी आ जाए। हाँ, मैं कर रहा हूँ। मियां बख्श सिंह का और श्याम सिंह जी आ जाए। श्याम सिंह जी पूरी का हुआ। श्याम सिंह जी, ये हमारा आनंद प्रसाद जी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दूसरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे सर से पूछते मुख्य अतिथि के रूप में भी आज जुड़े हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और यहाँ बात व्यापार की हो रही, व्यापारियों की हो रही, किस नज़र से आप इसको देखते हैं? देखिए, व्यापारियों की अनगिनत समस्याएं हैं वर्तमान स्थिति में। सरकार एक तरफ जो है कहीं ना कहीं व्यापारियों का शोषण कर रही है। इतना ज़्यादा टैक्स है, नए नए किस्म के टैक्स हैं। अच्छा, जो नए नए किस्म के टैक्स तो लगाए जा रहे हैं, जो उनके अफसर आते हैं वो अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद रहता है किसी तरीके से पैसे निकलवाओ। तो कहीं ना कहीं हर व्यापारी जो है वो इस तरीके की घटनाओं से प्रभावित हो रहा है और इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि हमें व्यापारियों को संगठित करना है कि जिससे इस तरीके का शोषण कोई भी अधिकारी व्यापारियों का ना कर सके। जब से कोविड आया उसके बाद से लगा कि व्यापार सुधरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर, सुधरा नहीं। यानी कहीं ना कहीं व्यापारियों को वो सब फेस करना पड़ रहा है। बाज़ारों से रौनक खत्म हो गई, ऑनलाइन शॉपिंग इतनी होने लगी कि उनका वो खर्चा भी नहीं निकल पा रहा। धीरे धीरे कई संगठन तो हुए, लेकिन उन संगठनों ने वो सब नहीं किया जो करना चाहिए। आज भी व्यापारी परेशान है।
बिल्कुल, हाँ, बहुत से ऐसे संगठन बने, आपने बिल्कुल सही कहा। और संगठनों ने अपने या जो उनके जो अध्यक्ष या जो ऊपर उनके जो नेतृत्व था, उसने जो है कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत फ़ायदा देखा और किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ गए और व्यापारियों का हित जो है वो पीछे छूट गया। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम व्यापारियों के हित को आगे रखें, हम किसी निजी हित को लेकर के आगे नहीं चलेंगे। हाँ, बहुत सी समस्याएं हैं, जैसा मैंने कहा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ही जब डगमगाएगी तो व्यापार कैसे फूल फल सकता है। जब जीडीपी गिरेगा, लोगों की आय गिरेगी, जब मेरी आय गिरेगी तो मैं खरीदारी, एक व्यक्ति जो है वो खरीदारी अपनी कम करेगा। जब खरीदारी कम होगी तो निश्चित रूप है जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं असर पूरे व्यापार पर आएगा, छोटे व्यापार, बड़े व्यापार, सभी पे असर उसका आएगा। सर, एक जो असर की बात आपने की, आप राजनीति की बात ना हो तो भी अच्छा ही लगेगा और आप हैं। तो सर, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एन मोमेंट पर चुनाव से पहले इस्तीफा दिया, जो पूरे देश में से चर्चाएं भी हो रही हैं, तो सर क्या कहते हैं उनके बारे में? उनको अपनी पार्टी बनाएंगे भी, उस पर पार्टी चल रही है, कई लोग उन लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को फिर उन्हीं लोगों के लिए पार्टी नहीं बनानी है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकलवाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा खुद का है। सबसे शुरू जिस दिन उनसे बोलना शुरू किया, उस दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि भाई आप इनको जेल में डालिए, इनका घर गिराइए, आपके पास बुलडोज़र है, इनको निकालिए। उनके बयानों का खंडन किया और कहीं ना कहीं एक दिन वो आया जब उनको ये पार्टी अपने बयानों की वजह से छोड़नी पड़ी। और मैं समझता हूँ इसमें समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी को अब फ़ायदा ही हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति, जो आप किसी धर्म भगवान पे उंगली उठाएं, आप अपनी व्यक्तिगत राजनीति करिए। यदि आप किसी समुदाय की बात करते हैं तो आप उसके भले के लिए, उसके आर्थिक, उसके सामाजिक उत्थान की बात करिए। उन्होंने वो तो कोई बात नहीं करी, केवल हिंदू देवी देवताओं के ऊपर गलत प्रश्न उठाना, रामचरितमानस को जला, आप विश्वास नहीं रखते तो आप उसे नहीं मानते, लेकिन उसको जलाना और उसको पब्लिकली जलवाना, ये बहुत गलत कृत्य थे, बहुत गलत थे। जिससे मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य को अब जो है सबसे पहले तो अगर उनको इतना भरोसा है तो अपनी बेटी को जो है अपनी पार्टी से चुनाव लड़वा ले, उनको पता चल जाएगा कहाँ खड़े। सर, उनका कहना ये है कि जिस भी पार्टी में वो रहे हैं तो उनको जहाँ लगा कि उनका सम्मान नहीं हो रहा, उनके लोगों का सम्मान नहीं हो, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो सर, आपको लगता है कि इस समय जो उनको लगता है अब उनकी पार्टी में क्या वो लोग जुड़ेंगे उनके साथ? और उनका कहना, जब मैं आया हूँ तो बहुत सी पार्टियों के लोग अब मेरी पार्टी में आए। देखिए, मैंने अभी भी कहा ना, अगर उनको जितनी गलतफहमी है, वो अपनी बेटी, जो उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, उनको वो सांसद ही लड़ा लें अपनी पार्टी से। अगर जमानत बचा लें तो आप बताइएगा। क्या कहेंगे सर, आज के कार्यक्रम के बारे में कैसा रहा है और कौन कौन कहाँ कहाँ से? देखिए, सबसे पहली बात, कौन कौन कहाँ से है। तेलीबाग का व्यापारी आया और उसने शपथ ली, ये बड़ी चीज़ है। तेलीबाग को शक्ति देने वाले जेपी सिंह जी, जो पत्रकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं जानता हूं कि पूरे प्रदेश में संगठन को खड़ा करने में एक अग्रिम भूमिका निभाएंगे, हमारे साथ हैं। पत्रकार जैसे आप हैं, आप हमारे साथ हैं। मैं तो मानता हूं कि पत्रकार अगर जिसके साथ है, उसकी आवाज़ ना कोई दबा सकता है, ना उसका कोई दमन कर सकता है, क्योंकि पत्रकार उसकी आवाज़ आगे बढ़ाएगा। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ तेलीबाग की एक इकाई ने शपथ ली। लखनऊ में आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं तरह तरीके के संगठन हैं और एकदम कुकुर मुत्ते की तरह हैं, लेकिन मैं फिर बता दूं कि व्यापारियों के हित की बात उठाने वाले व्यापारी प्रतिनिधित्व बहुत कम है। सर समाज उद्योग व्यापार मंडल, जैसे उसका नाम है, सभी समाज की बात करता है। ना ये किसी व्यापारी को जात में बांटता है, ना कोई धर्म में बांटता है, ये सर समाज की बात करता है। और व्यापारियों को, चाहे वो ठेला वाला व्यापारी हो, चाहे वो एक बड़ी दुकानदार वाला व्यापारी हो, सबको समान मानता है। और इसी समानता को दिखाते हुए यहाँ पर एक शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े व्यापारी भी थे, छोटे व्यापारी भी थे, हर धर्म के व्यापारी थे। और यहाँ पर आज इन्हीं ने शपथ ली। शपथ ये नहीं ली कि किसी को नेता बनाना है, शपथ ली कि वो अपने व्यापार में, अपने बाजार में किसी तरीके का शोषण दमन नहीं होने देंगे, व्यापारियों के हित की बात करेंगे। क्योंकि व्यापारियों के हित की बात होगी तो सर्वथा देश हित की बात होगी। तो व्यापारी हित, देश हित को आगे रखते हुए ये संगठन आगे काम करेगा, इसको आगे बढ़ा रहेगा। और इसका सुबह समर्थन हमें यहाँ पे महापौर ने दिया, क्योंकि महापौर जी का कुछ कार्यक्रम ऐसा लग गया था जो नहीं आ पाई, लेकिन वो सुबह सबसे पहले आके यहाँ पे समर्थन देके चली गई। और संघर्षशील नेता सब यहाँ पर आए, यहाँ पे कई अधिवक्तागण यहाँ पर आए, महमूद आलम नदीम एडवोकेट, एडवोकेट शीको, एडवोकेट शिवम पांडे, ये सीनियर एडवोकेट यहाँ पर रहे और सभी ने यहाँ पे समर्थन दिया। और ये संगठन यहाँ पर जो शपथ ग्रहण भव्य हुआ, ये सबके समर्थन से, सबके उससे यहाँ पे संपन्न हो पाया। एक सवाल, जितने व्यापारी हैं
पत्रकारों से दूरी, लेकिन आपने पत्रकारों से साथ मिलकर देखिए, मैं फिर बता देना चाहता हूं कि हमारे संगठन में 3 लोगों से बड़ी निकटता है और 3 लोगों पे संगठन पे ये व्यापारी चल रहे हैं। व्यापारियों में सबसे पहले हमारे साथ सेना का साथ है, जिसमें मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे पास कारगिल युद्ध के विजेता हैं, हमारे संरक्षक हैं। एक संरक्षक के रूप में हम लोग ने आग्रह किया था, जिसको सरलता स्वीकार किया JB सिंह जी ने, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी पत्रकार हमारे के संरक्षक के रूप में शामिल हैं। उसके अलावा अधिवक्ता, जो लखनऊ के सबसे सीनियर अधिवक्ता, प्रदेश के सबसे सीनियर अधिवक्ता हैं, वो इस संगठन के संरक्षक हैं, कहीं न कहीं संगठन को ऊर्जा देने का काम करते हैं। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि सबसे पहला सम्मान सेना का है, तो दूसरा सम्मान हमारे जो है पत्रकारों का है, क्योंकि पत्रकार अगर नहीं होंगे तो हम अपनी हक की बात कभी नहीं उठा पाएंगे और समाज का दमन होगा। जहाँ पे पत्रकारिता शून्य होती है, लोग पत्रकारों को पीछे करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं वो समाज पीछे हो जाता है। तो पत्रकार अगर आगे होंगे तो सबकी बात आगे बढ़ेगी और तभी समाज आगे बढ़ेगा। आए हुए अतिथियों से पूछें सर कैसा लगा, क्या कहना चाहिए? तो हमारा देखिए ही बताइए, आप ही बताइए कैसा लगा? यहाँ आकर जो आप लोगों के लिए बात हुई है ना, तो आप लोग क्या तो हम व्यापारी भाइयों के लिए, जैसे हमारे आसिम मार्शल जी ने बोला है, बेहतर बोला है, क्योंकि हम लोग का बिजनेस बैठा जा रहा है और हम लोग को कहीं से कोई फैसिलिटी मिलने का नामो निशान तक के नहीं मिल रहा है कि क्या करा जाए क्या ना करा जाए, और हम लोग की मार्केटिंग एकदम नील बटा नील होती चली जा रही है। तो हमारे अध्यक्ष जी और जो यहाँ के लोगों ने जो मिल के जो कदम उठाया है वो बहुत बेहतर उठाया है कि जिससे व्यापारियों को एक उज्ज्वल भविष्य मिल सके। बताइए सर, आज जो क्या उद्देश्य रहा ये शपथ ग्रहण समारोह का, और क्या क्या रहा आज कार्यक्रम में खास? सर्व समाज व्यापार मंडल को एकत्रित करना था, पूरे व्यापारियों को इकट्ठा करना था और गठन करना था, ताकि हम लोग एकजुट होकर के व्यापारियों की लड़ाई लड़ें। सर कौन कौन आए, कैसा रहा कार्यक्रम? हमारे तेलीबा के तमाम व्यापारी आए और पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया, शपथ लिया, और आगे हमारे मेजर साहब और आसिम मार्शल जी के मार्गदर्शन से आगे की संघर्ष हम लोग करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। अब मेरे साथ सर क्या कहना चाहेंगे? मुख्य अतिथि के रूप में भी आप यहाँ पर हैं और कुछ जिम्मेदारियाँ भी आपको मिली हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, आए हुए अतिथियों के बारे में, और कैसा रहा? बहुत व्यापारियों के वेलफेयर के लिए बात हुई है। व्यापारियों से जुड़ी जितनी भी संभव मदद होगी, वो प्रयास होगा, वो किया जाएगा। बात और सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल द्वारा मुझे जो है संरक्षक के रूप में उन्होंने जोड़ा है और अतिथि के रूप में आज हमको यहाँ पे आमंत्रित किया है। कौन कौन आए, क्या क्या रहा खास, और किन मुद्दों पे वैसे बात हुई है कि जिन पे इस बार काम? हमारी लखनऊ के महापौर जी सुषमा खरगवाल जी का आज आना था, शायद हमसे पहले आके वो जा चुकी थी। उसके बाद जो है विधायक जो है कैंट क्षेत्र के रविदास मल्होत्रा जी, वो आए थे, संबोधन किया उन्होंने। मेजर साहब आर्मी के जो हैं, कई वरिष्ठ अधिवक्ता और पत्रकारों ने जो इसमें शिरकत की है, जिसमें तमाम सभी समूह के लोग एकत्रित रहे। क्या कहना चाहिए मैम, आज जो कार्यक्रम रहा है और जो लोग आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, कौन लोग जुड़े हैं, कैसा रहा आज? हमारे संगठन के मुख्य अतिथि के तौर पे प्रदेश के संरक्षक मेजर आशीष चतुर्वेदी जी रहे हैं और प्रदेश के विधिक सलाहकार श्री महमूद आलम जी रहे हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री आसिम मार्शल, प्रदेश की महिला अध्यक्ष मैं खुद ज्योति सिंह अग्रवाल। हम 4 लोग मुख्य तौर पे इस संगठन की संरचना में मुख्य भूमिका में रहे हैं और यहाँ पे संगठन को खड़ा करना अपने आप में एक चुनौती था, जिसको हमारे यहाँ के अध्यक्ष दिनेश सिंह यादव जी ने जो है करके साबित किया कि कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं है इंसान के हौसलों के आगे। क्योंकि जैसा आज के परिवेश में देख ही रहे हैं, जो है व्यापार करना जितना मुश्किल होता जा रहा है, सरकारी गतिविधियां और आसपास की गतिविधियां, आपसी द्वेष और सब तरीके, और जहां पे ऑनलाइन जो है बिज़नेस को इतना बढ़ावा मिल रहा है, वहां एक रिटेल काउंटर को कितना ही महत्व मिलता है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। वहां पे एक संगठन को संगठित करके आपस में एक दूसरे का सहारा बनना, ये एक मिसाल है हमारे संगठन की। और हमारे क्योंकि हमारा मानना ये है हमारे संगठन का कि जो है यहाँ पे कोई भी व्यापारी करना तो धर्म होता है, ना जात होती है, ना समुदाय होता है, ना कुछ होता है। उसका भगवान ग्राहक है, उसका कार्य, उसका धर्म, उसका व्यवसाय है और उसका समुदाय सारा पूरा व्यापारी है। आज हम आए हुए थे शपथ ग्रहण समारोह तेलीबाग उद्योग व्यापार मंडल के, जहां पर आए हुए अतिथियों से बात की, मुख्य अतिथियों से बात की, लोगों से बात की, जाना कि व्यापारियों की होने वाली समस्याओं की आवाज़ उठाने के लिए आज ये संगठन का
उद्देश्य यही रहा है कि इन्होंने आज जो संगठन यहाँ मौजूद है, जो व्यापारी समस्या हो रही है, ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा होती है, लोग दुकानों पे कम जाते, बहुत सी समस्याएं जिनकी आवाज़ लोग कहते उठा लेकिन उठी नहीं, लेकिन आज इस संगठन ने ये प्रण लिया है कि हम व्यापारियों की आवाज़ उठाएंगे और इसे वर्क करेंगे। तो बने रहिए हंगामा टाइम साथ। अगर आपके साथ भी कोई समस्या ऐसी तो बताना ना भूलें।